बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज पर बीजेपी मीडिया प्रभारी राजीव जैन का बड़ा बयान। अफसरशाही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। जैन ने कहा है अफसरशाही अरबी घोड़े के समान। एक बार फिर घोड़े का उदाहरण सामने है। इनकी सवारी कोई कर सकता है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अफसरशाही पर पकड़ बनाकर साधने का कर रहे हैं काम। पहले की सरकारों ने बनाया अफसरशाही को बेलगाम, हम लगाम कसने की तैयारी में हैं। हरियाणा न्यूज पर बीजेपी मीडिया प्रभारी राजीव जैन का बड़ा बयान फरीदाबाद से। अफसरशाही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। ये बड़ा बयान निश्चित तौर पे राजीव जैन की ओर से। अफसरशाही की तुलना अरबी घोड़े से की है राजीव जैन ने। इनकी सवारी कोई कर सकता है। राजीव जैन ने साफ कहा सीएम अफसरशाही पर पकड़ बनाकर साधने का कर रहे हैं काम। बड़ी खबर फरीदाबाद से अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, कहाँ ये बयान दिया और किस बात का वो जवाब दे रहे थे? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें अफसरशाही को लेकर जो राजीव जैन की तरफ से बयान दिया गया है, जो राज्य के बीजेपी नेता है, अफसरशाही पर हरियाणा बीजेपी के कई विधायक कई नेता निशाना साधते हैं। राजीव जैन की तरफ से भी कहा गया कि अफसरशाही कैसे घोड़े के तय होते हैं जिसपे सवारी करते हैं, उसके लगाम को टाइट रखना काफी जरूरी होता है। हालांकि इस पूरी अफसरशाही के लिए कहीं ना कहीं पहले की सरकार को जिम्मेदार यहाँ पे राजीव जैन ने ठहराया था, ताकि पहले की सरकार ने ही अफसरशाही को बेलगाम कर दिया। मौजूदा सरकार के सामने हालांकि राजीव जैन ने भी एक बड़ी बात कही, उन्होंने बिल्कुल माना है अफसरशाही हरियाणा सरकार। चलिए, संपर्क बीच में टूट गया, लेकिन जैसा कि अनिल बता रहे हैं वाकई बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। और ये जो तुलना अरबी घोड़े से की है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ सियासत के गलियारे से निकल कर आता है। चूंकि इससे पहले भी घोड़े की तुलना हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि अफसरशाही घोड़े की तरह है और उस पर सवार होने वाले घुड़सवार हैं सरकार के लोग। ये बयान आया था और अब राजीव जैन का ये बड़ा बयान। अफसरशाही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राजीव जैन मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बयान दिया। अफसरशाही अरबी घोड़े के समान जिसकी सवारी कोई कर सकता है, ये कहा है राजीव जैन ने। सीएम अफसरशाही पर पकड़ बनाकर साधने का कर रहे हैं काम, ये भी बयान दिया बीजेपी मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने। पहले की सरकारों ने बनाया अफसरशाही को बेलगाम, हम लगाम कसने की तैयारी में है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बड़े बयान के रूप में। और ये बड़ा बयान दिया है बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने। अफसरशाही अरबी घोड़े के समान जिनकी सवारी कोई कर सकता है। ये कोई किसे कह रहे थे? अरबी घोड़ा। उन्होंने जो कहा, यहाँ पर शब्दों के चयन को लेकर भी बात आगे काफी हो सकती है। पहले की सरकारों ने बनाया अफसरशाही को बेलगाम, तो अफसरशाही को निशाने पर तो लिया ही, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती जो है आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने है। मैं समझता हूं कि जो पहले सरकारें रही उन्होंने अफसरशाही को जो है बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दी, अफसरशाही को जो है बेलगाम अफसरशाही कर दी। और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी धीरे धीरे जो है उन पर पकड़ बनाकर उनको जो है साधने का काम कर रहे हैं। अफसरशाही के बारे में कहा जाता है कि ये अरबी घोड़े के समान होते हैं और इनकी जो है घुड़सवारी कोई कर सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। जरा सोचिए, जिस राज्य में बेटियों का अकाल रहा हो, जिस राज्य में बेटियों के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हों, अगर उसी राज्य में बेटियां अपने भविष्य के लिए पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर हक की लड़ाई लड़ेंगी तो क्या होगा? उस राज्य में बेटियों की बेबसी कभी खत्म हो सकती है? सरकार के घर में लाचार
तमिलनाडु सीएम मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निदाना में छात्राएं अपने भविष्य के लिए सड़क पर जंग लड़ रही हैं, क्योंकि सरकार के गांव में शिक्षा का हाल काफी बदहाल है और यह बदहाल हाल पूरे प्रदेश में ही नजर आता है। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की है और इन दोनों तस्वीरों के पीछे वजह भी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आखिर ऐसे हालातों में कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी बेटियां। फतेहाबाद में एएनएम और जीएनएम छात्राओं का प्रदर्शन। परीक्षा न होने से नाराज हैं छात्राएं। नवंबर 2014 के बाद से नहीं हुई परीक्षाएं। 2014 में हुई परीक्षाओं का रिजल्ट भी 11 महीने बाद आया था। 2015 में होने वाली परीक्षाओं की आज तक डेट शीट जारी नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया था जुलाई तक परीक्षाएं करवाने का आश्वासन। जुलाई महीना खत्म होने के बाद भी परीक्षाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। छात्राओं ने सरकार को चेतावनी दी है, मांगे नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को करनाल में करेंगी बड़ा प्रदर्शन। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 10 तारीख को हम पूरे करनाल में कर्फ्यू लगाएंगे। हम पूरे 2 साल से वेट कर रहे हैं, हमारे अब तक एग्जाम नहीं हुए हैं। तो रिजल्ट भी पूरा 1 साल में दिया था। 2013 के बैच में हम चल रहे थे, 2014 में एग्जाम हुए थे, 1 साल बाद रिजल्ट आया। यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 साल बाद रिजल्ट निकाले। हमारे फ्यूचर के साथ काफी खिलवाड़ हो रहा है। हमारी परीक्षाएं जल्दी करवाई जाए। महम में भी बेटियां अपने भविष्य को संवारने के लिए कुंभकर्ण नींद में सोए सिस्टम और बेसुध सरकार को जगाने की कोशिश में जुटी हैं। सीएम के पैतृक गांव में बेबस बेटियां। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के गोद लिए गांव में व्यवस्थाएं जाम। महम के निंदाना गांव में छात्राओं ने रोड जाम किया। स्कूल स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान है छात्राएं। का नाम 10th क्लास में है। हम 9th क्लास से वेट कर रहे हैं टीचर का। मैथ का टीचर बिल्कुल भी नहीं है। 9th क्लास का हमारा रिजल्ट बिल्कुल 0 है। वो रिजल्ट है ना, वो देखते हम रो में है कि इतना रिजल्ट कैसे है। 10th क्लास में अगर हमारा कंपार्ट आ गया, हमारी बेइज्जती तो है ही है और घर वालों की भी, गांव की भी है कि गांव का क्या रिजल्ट है, 0 रिजल्ट है। मैथ का टीचर नहीं है, वो जो बाकी टीचर उनकी सबकी ट्रांसफर हो रही, उनका बदले हमने पक्का विश्वास है कोई नहीं आया उनका बदले। जब मैथ का ही नहीं आया तो उनका बदले कौन सा टीचर आओगा? बिल्कुल भी नहीं आओगा। लेक्चरर है, लेक्चरर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ाने हैं। ये तस्वीरें बेहद ही हैरान करती है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हरियाणा में आज भी बेटियां अपने भविष्य के लिए सड़कों पर बैठी है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि जिस मुखिया की अगुवाई में सरकार ने बेटियों के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं, जब उस मुखिया के पैतृक गांव में बेटियां मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का मुंह ताक रही हैं, तो भला समूचे सूबे में कैसे पढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी बेटियां? ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि कब तक मजबूर बेटियों को सड़क पर प्रदर्शन करना होगा? क्यों सरकार को बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं है? क्यों बेटियों की फरियाद नहीं सुन रही सरकार? क्यों सीएम के पैतृक गांव में भी जाम लगाने को मजबूर छात्राएं? कैसे पढ़ेंगी और क्या बढ़ेंगी बेटियां? क्या ऐसे कामयाब होंगी बेटियों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजनाएं? हरियाणा में बेटियां पढ़ेंगी या हक के लिए लड़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ऐसे पढ़ेंगी कैसे बढ़ेंगी बेटियां, ये सवाल जिसका जवाब किसी और से नहीं सरकार से चाहिए, और इस जवाब को और भी गहराई से, गहनता से तलाशने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये माहौल क्यों है, ऐसा सिस्टम क्यों है जिसमें कुछ भी सुधार होता हुआ हमें नजर नहीं आता। हमारे खास मेहमान महेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। ये पूरा रिपोर्ट आपने देखा और रिपोर्ट देखने के पहले से भी आप इस हाल से बेहतर वाकिफ हैं कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन सवाल तब जरूरी ज्यादा हो जाता है जब बात उस गांव की हो जो मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है, जब बात उस गांव की हो जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गोद लिया हुआ था,
वहां पर ये हाल है कि आज हरियाली तीज है। आज कहाँ तो ये लड़कियां अपनी माँ, चाची या बुआओं के साथ, अपनी भाभीयों के साथ झूला झूल रही होती, खुशियां मना रही होती, इनके लिए छुट्टी का दिन है। लेकिन ये दिन ये सड़क पे नारेबाजी करते हुए गुजार रही हैं कि हमें स्टाफ दे दो, हमारे स्कूल में बिजली पानी दे दो, पंखे लगवा दो। देखो अनामिका, इस सवाल का जवाब कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन सवाल के बेसिक को समझने की जरूरत है। हाँ। चाहे मामला शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क, सीवर, रोड ट्रांसपोर्ट का, किसी का भी मामला हो, कोई भी सरकार हो, जब वो आधी अधूरी योजनाओं के साथ पब्लिक डोमेन में जाती है, हाँ। तो ये झूठी वाई का एक परिचय है ये सरकार जी, का। जी। ये बहुत स्पष्ट है ये बात। मेरा ये कहना है कि किसी भी क्षेत्र की कोई भी विकास की योजनाओं, समस्याओं के समाधान की हो, आप कोई भी अनाउंसमेंट करो, लेकिन पहले उसकी पूरी तैयारी करो। हाँ, और ये तैयारी क्यों नहीं हुई और इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये जानने के लिए लौटूंगी आपके पास। दीक्षा हमारे साथ ANM की स्टूडेंट जुड़ी हुई है इस वक्त। दीक्षा फोन पर है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? आप लोगों को किस किस स्तर पे और कब कब भरोसे का लॉलीपॉप दिया गया और उस पर खरी नहीं उतरी सरकार? हमें मैडम, हम पिछले 2 साल से एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर पढ़ते पढ़ते आज हमें 2 साल हो गए हैं। 2 साल से हमारे किसी भी क्लास की परीक्षाएं नहीं ली गई हैं, जिसके कारण आज हमें मजबूर होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और हमारी सरकार से बहुत ही जायज मांगे हैं और उन्हीं जायज मांगों को लेकर हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। और हमारी सिर्फ 4 ही मांगे थी और यही 4 मांगे लेकर हम पहले दिन से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं कि एक तो हमारे जल्दी से जल्दी एग्जाम करवा दिए जाए। हाँ। और फिर हमारे ऊपर जो पिछले साल 10 जुलाई 2015 को जो हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे बने थे, वो मुकदमे खारिज किए जाएं। और एक हमारे जो पिछले साल का रिजल्ट आया था, उसकी डेटशीट, उसकी मार्क लिस्ट आज तक भी नहीं आई है, तो वो मार्क लिस्ट हमें दी जाए और हमारा कोई एक बोर्ड सुनिश्चित कर दिया जाए। क्योंकि हर साल हमें बोल देते हैं कि हाँ। कभी BD शर्मा लेगा, कभी कोई लेगा, कभी कोई लेगा। हाँ। तो हमें एक बोर्ड निश्चित कर दिया जाए कि हर साल ये बोर्ड आपके पेपर लेगा। इन 2 साल से आप बता रहे हैं कि एक ही कक्षा में हैं, तो इस बीच में आपने अपनी बात विभाग तक पहुंचाई, शिक्षा मंत्री तक आप लोगों की बात पहुंची है? हाँ जी मैडम, हम शिक्षा मंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक हर तरीके से अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं। अपना मौन जुलूस निकालकर, उनके नाम पर ज्ञापन लिखकर, हमने अभी 1 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री को मैसेज, SMS भी किए, हमने चिट्ठियां तक लिखी उनको, लेकिन उसका आज तक कोई हमारे पास जवाब नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। और अगर यही चलता रहा तो हमने सरकार को एक दीक्षा, बीच में ये खबर भी आई थी कि हो सकता है कि अक्टूबर में एग्जाम करवा दिए जाए, क्या किसी ने भरोसा दिया है? हाँ जी मैडम, ऐसा है ना, ये सरकार का जो मीठी गोलियां हमें सरकार दे रही है, हम उसके बीच में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि सरकार का पहला नोटिस था कि 31 जुलाई तक डेटशीट आ जाएगी। आज आप देख सकते हैं 6 तारीख हो चुकी है अगस्त की, लेकिन उसके अभी जवाब ले लेते हैं। दीक्षा, फोन पर ही रहिएगा, आप फोन पर ही रहिए और सुनिए कि क्या कहती है अभी सरकार। योगेश विधानी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, दीक्षा को सुन रहे थे आप? जी, मैं सुन रहा हूं। ऐसा क्यों है कि आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग कहाँ पढ़ा रहे हैं और क्यों नहीं पढ़ा रहे? और ये किस तरह का पढ़ाना है कि 2 साल से एक ही क्लास में है लड़कियां? ऐसा है, मैं इन बच्चों के साथ सहमत हूँ कि इनके एग्जाम नहीं हो रहे, हमें डेट देनी है, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान में देते हैं कि कितने नकली कॉलेज बने थे, कितने लोगों को नकली डिग्रियां मिली हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ अन्याय हो। हम बच्चियों का भविष्य बनाना चाहते हैं। सर, ये किस तरह का भविष्य बना रहे हैं, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना। आप अगर चाहते भी नहीं कि अन्याय हो, अन्याय 2 साल से हो भी रहा है। आपको दीक्षा सुन रही है, आपको दीक्षा सुन रही है उन बच्चियों में से एक जो इस वक्त सड़क पर खड़ी है कि उन्हें न्याय मिले, उनका परीक्षा करवा दिया जाए। हम करवाएंगे, इनको हमने अक्टूबर का टाइम दिया है और अक्टूबर में इनकी परीक्षाएं होंगी। सर, अक्टूबर में परीक्षाएं होने के लिए अभी आपने सुना दीक्षा को 31 जुलाई तक डेटशीट मिल जानी चाहिए थी। आज 6 तारीख हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और इससे पहले भी जैसे अक्टूबर की डेट आप लोगों ने दी है, कई तारीखें निकल चुकी हैं। डेटशीट तैयार हो चुकी है, सारा कुछ काम तैयार है। केवल नकली कॉलेज वालों को
रोका जा रहा है वो नहीं होंगी। बाकी सबको केवल ये एक मसला नहीं है। नहीं सर, जो तैयार हो चुका है फिर वो समय पे पहुंच जाना चाहिए था ना। ये तो फिर कथनी और करनी दो अलग अलग चीजें हो गई ना सर। केवल यही मसला नहीं है, और भी सवाल है जो मुख्यमंत्री के पैतृक गांव से जुड़ा हुआ है। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। मैं सुन रही हूँ महेंद्र जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ये भी महेंद्र हैं। महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभिभावक हैं आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कहां तक आवाज उठाई? और अभी योगेश बिदानी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग इन बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये काम दिखा क्या? सुनिएगा योगेश। महेंद्र जी फोन पर हैं? जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? महेंद्र जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। आपके स्कूलों में बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है? आप संतुष्ट हैं? नहीं सर मैडम, इसमें एक दिक्कत है हमारे जो गांव में है। जैसे बिजली वाली है बच्चों को, हाँ। उस टाइम अगर जब बच्चों को लाइट की सुविधाएं मिल जाए तो गर्मी से परेशान है। और गांव में ना मात्रा बहुत ज्यादा है जी, और पानी वाली भी समस्या है जी। आप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव निदाना से बात कर रहे हैं? क्या जी? आप निदाना से बोल रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल निदाना से बोल रहे हैं जी। ठीक है, चल बहुत शुक्रिया। योगेश जी, सुना आपने? क्या जी? महेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। योगेश बिदानी जी फोन पर हैं आप? जी हाँ, मैं फोन आपने सुन लिया। पहले जब हम बात कर रहे थे, हम एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट्स को लेकर बात कर रहे थे कि ये बेटियां सड़क पर इसलिए उतरी हैं कि 2 साल हो गए, अब तो परीक्षा ले लो। कई दफा आपने कहा कि हम अक्टूबर में परीक्षा करवाएंगे, इस तरह पहले भी कई तारीखें निकल चुकी है सर। ये जो अभिभावक जुड़े थे, ये मुख्यमंत्री के पैतृक गाँव, जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी गोद लिया हुआ था एक समय में, ये वहां से हैं जहां पर बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही नहीं है। बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं इन स्कूलों में नहीं है सर। क्या कहेंगे आप? जब सीएम का पैतृक गांव का ये हाल है, बाकी स्कूलों में आप लोग क्या सुविधाएं दे रहे होंगे? देखिए, हरियाणा में सभी गांव हमारे लिए सब बराबर हैं। तो स्पेशल ये नहीं कि हमारा पैतृक गांव है इसमें हम स्पेशल काम करेंगे। सभी गांव में हम बराबर। सर स्पेशल तो आप बाद में करेंगे, पहले बुनियादी तो दीजिए। मैं बताता हूँ। हाँ महेंद्र जी, मैं आ रही हूँ, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आपने अभी सबको सुन लिया। अब आपकी राय हमारे लिए काफी अहमियत रखती है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। उर्मिला, हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 11
93110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सरकार के घर में लाडो लाचार, इस पर हम बात कर रहे हैं। खास खबर में हमारे खास मेहमान महेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, अभी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, सीधे आपके पास आऊंगी और आपकी राय, जैसा कि मैंने कहा, काफी अहमियत रखती है। इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को पढ़ाने को लेकर जो सरकार लेकर आती है, ये योजनाएं सार्थक कैसे होंगी अगर ये हाल रहेगा कि बेटियां सड़क पर उतरें, मौन जुलूस निकालें, कहीं नारेबाजी करके प्रदर्शन करें कि हमें शिक्षक दो, 2 साल हो गए, हमारे एग्जाम्स करवाओ। अनामिका, इस तरह के मसले पर हमने पहले भी कई बार बात की है, लेकिन उनका कहीं कोई हल नहीं निकला है। हाँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आज मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रदेश की लाड़ों को आज लाचार होने की जरूरत नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को लेकर पुलिस थानों में जाए और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जो संविधान की शपथ लेते हैं सरकार में बैठकर और इस तरह का कर्म करते हैं। जब प्रदेश की लाड़ो, प्रदेश के लोग इस तरह के स्टेप उठाएंगे, जिनको हम बोल्ड स्टेप कहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेप कहते हैं, तब जाकर सरकार हरकत में आएगी, तब जाकर उसको अपनी कमियों का पता चलेगा, तब जाकर सरकार अपनी मनमर्जी करने से बाज आएगी। ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। हाँ, उसको सड़क पर खड़ा होने की जरूरत नहीं है, धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। क्या वाकई में पुलिस के पास जाके मुकदमे दर्ज कराने से कुछ बात बनेगी? जान लेते हैं भारत भूषण बत्रा जी से, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। बत्रा साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ जी बोलिए। बेटियों को शिक्षक चाहिए या स्कूल में बुनियादी सुविधाएं चाहिए, तो अब सड़कों पे उतर के नारेबाजी करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये माहौल है। कांग्रेस क्या सपोर्ट करेगी इन्हें और कांग्रेस इस पर क्या राय रखती है, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे।
मैम ये है कि ये सिर्फ नारे लगाने की पार्टी है और लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। बात बेटी बचाओ की करते हैं और प्रांत के अंदर इनसे पूछिए इस बात के लिए कि पिछले 2 साल के अंदर चैन स्नैचिंग के और पर्स स्नैचिंग के कितने केसेस हुए हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया। बात बेटी बचाओ के करते हैं और धरातल पर कुछ नहीं दिखता। निशांत सिंह इनालो से जुड़े हैं। निशांत सिंह जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा देती है सरकार, लेकिन आज इसी प्रदेश की बेटियां सड़कों पे हैं शिक्षक की मांग को लिए हुए, परीक्षाएं करवा दो ये मांग लिए हुए, क्या कहेंगे? देखिए, रामराज के नारे बहुत दिए, बहुत लारे दिए इन लोगों ने लोगों को, और ये जितना ज्यादा इन लोगों ने गीत गाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उतना ही ज्यादा आज हमारी बेटियों की दुर्दशा हो रही है। उतने ही ज्यादा उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं बेटी हमारी जो है ना आशा वर्कर के रूप में है, कहीं बेटी हमारी कोई गेस्ट टीचर के रूप में है। निश्चित तौर पे मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का आपने समय दिया। महेंद्र जी, अब मैं आपके पास। अनामिका, ये समस्या इस बीजेपी सरकार के अंदर ही नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के समय में भी 10 साल तक रही है, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर भी रही है। समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या आजकल में ही पैदा हो गई, ये 1-2 साल में ही पैदा हो गई, बहुत पहले से दीमक की बहुत पहले से इसे। मैं ये कहता हूं कि अब लोगों को, प्रदेश की बच्चियों को अब सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। सरकार को सारी समस्याओं का पता है, सारी कमियों का पता है, वो इनको छिपाने के लिए एक से एक योजनाएं लेकर आती है। योजनाएं लेकर आओ, अच्छी बात है, लेकिन वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, पूरे होमवर्क के साथ होनी चाहिए। और जो लोग सरकार में होते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, काम करने की शपथ लेते हैं, और वो लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लाड है उनके पेरेंट्स जाएं पुलिस थानों में और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं जो इस तरह की झूठ बोलते हैं। उनसे पावर दिखाना होगा अब मैंगो पीपल को भी। बिल्कुल, ये अब यही एक मैंगो मैन के लिए यही एक विकल्प बचा है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। ये विकल्प ही कहीं ना कहीं वो अभिभावक भी ढूंढ रहे थे कि क्या रास्ता हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, जो आपने बता दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन बातचीत रही आपके साथ। खास खबर में फिलहाल यहीं रुकेंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद,